हाँ, good morning everyone. Today we are going to start the new chapter. That is the chapter is calculation and the simplification. What? Calculation and simplification. That's this chapter is very important in every exam, है ना. 3 to 4 marks question definitely asked in the exam. Clear है? मतलब आपके हर एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से टॉपिक से बनते हैं, है ना, जिस पर आप लोगों को क्वेश्चन करना है. ठीक है. टॉपिक का नाम हमारा है, मतलब चैप्टर है, सब लोग डालेंगे हेडिंग से, है ना. जो आपके लिए सबके पास शीट होगी, है ना, सबके पास शीट. हमने नंबर सिस्टम हमारा ऑलरेडी एक चैप्टर चल ही रहा है ना, 10 से 11 की क्लास में, और 9 से 10 में हमारा चलेगा कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. ठीक है. चलो, चैप्टर है नेक्स्ट कैलकुलेशंस एंड सिंप्लीफिकेशन. क्लियर है? कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. ओके. अब ये चीज़ आपको चैप्टर समझने के लिए, इसके लिए आप कुछ बेसिक चीज़ें हैं, है ना. बेसिक चीज़ें मतलब देखा जाए, बेसिक चीज़ों का मतलब ये होगा कि आपको कम से कम, है ना, सभी के लिए बहुत अच्छी फास्टेस्ट कैलकुलेशन करनी है आपके लिए. तो आपके जो टेबल है मतलब पहाड़ा. ठीक है. जो पहाड़ा है आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक लर्न करने हैं, कैसे भी करके. अब 1 से 30 तक लर्न करने का कंसेप्ट क्या है आपके लिए, उसके लिए, है ना, रोज़ कम से कम एक पहाड़ा याद करो. 20 तक तो सबको आते होंगे, बस 10 पहाड़े याद करना है. तो आराम से एक पहाड़ा भी तुम आराम से 2 दिन तक याद करोगे, तो आराम से 10 से 15 दिन में आप 30 तक पहाड़े याद कर लोगे, टेबल याद कर लोगे. फिर नेक्स्ट है हमारा, है ना, स्क्वायर. आपको स्क्वायर याद करने हैं. कोशिश कीजिए कि आप 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद करो. 30 तक तो पहले से सीखे ही होंगे, लेकिन 1 से 50 तक करो, जिससे अच्छी कैलकुलेशन होगी. ठीक है. इसके बाद क्यूब याद करो. क्यूब होते हैं ना, क्यूब रहेगा आपका 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद करो. इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इतनी ये चीज़ आपको याद करनी ही पड़ेंगी. उसके बाद आप कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन चैप्टर्स में महारत हासिल कर पाओगे. ठीक है. चलो, अब आज मैं बताने जा रहा हूँ, टेबल तो सबको आती होगी, है ना, टेबल तो याद कर ही लोगे. ठीक है. आज मैं बात करेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर के बारे में. कुछ नंबर्स हैं. चलो, 1 से 50 तक तो आप स्क्वायर याद कर लोगे. अगर एग्जाम में आ जाए 103 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, बात समझ आ रही है ना. 190 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 213 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, है ना, है ना. चलो, तो हम सीखेंगे किस प्रकार से हम स्क्वायर वगैरह निकाल पाए. अगर मैंने बोला, आपके लिए स्क्वायर दिया मैंने कि आपको निकालना है 103 का स्क्वायर, मतलब ऐसे नंबर जिनका बेस रहे, मतलब ऐसे नंबर जिनके 100 के आसपास जो नंबर हैं, है ना, मान के चलो ऐसे नंबर जिनका बेस 100 है, बेस 100 का मतलब क्या हुआ, मतलब वो नंबर 100 से ज़्यादा हो सकता है और वो 100 से कम हो सकता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना. मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया 103. मैंने बोला 103 का स्क्वायर निकालिए. हाउ कैन यू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द 103, है ना. कैसे निकालोगे? तो अब ये बताइए, ये 100 प्लस मतलब 100 के आसपास की कहानी कर रहे हैं, तो ये बताओ 100 से 103 कितना ज़्यादा है. 100 से 103 कितना ज़्यादा है, बताओ. कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है ना. 3 है ना. 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 09. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक हिसाब से 3 का स्क्वायर लिखेंगे, जो 3 से हमारा ज़्यादा है. 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो उस 3 को ऐसा ऑब्लिक करके हम 3 का स्क्वायर लिख लेंगे राइट साइड. अब ध्यान से रखेंगे, अब 103 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर किया, इसी 103 में हम 3 जोड़ लेंगे. क्या कर लेंगे? इसी 103 में हम 3 जोड़ लेंगे. ऐसा इसी 103 में 3 को जोड़ लेंगे हम. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा? 106. ठीक है. और ये ऑब्लिक लगाया, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 09 आएगा. क्या आएगा? 09. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10609. समझ आया? समझ आया कि नहीं? एक और बता रहा हूँ नेक्स्ट, 108 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे. मान के चले, अब ध्यान से रखो, मैंने 09 क्यों लिखा? देखो, जब भी याद रखें हम, जब भी मेन जो रिटर्न वर्क ऐसा होता है लिखने का,
2 डिजिट के फॉर्म में हम नंबर लिखते हैं। आप कहीं भी जाओगे ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी कुछ रहेगा, जो आपके जो चलेगा मैथमेटिक इस फॉर्म में चलता है, 05, 06, 09, फिर ये 10, फिर 11, ये 12। इसी प्रकार से अगर 9 तक का कोई सी भी 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 तक, 2 3 के हिसाब से 04 09 आएगा। बाकी 5 पकड़ो तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 09, अकेला 9 मत लिख देना, नहीं तो आप आंसर दे दो 1069, है ना, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम 108 का निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, 8 का मतलब 108 से 8 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब 108 में अब 8 ज़्यादा है तो हम उसी 108 में 8 जोड़ लेंगे, उसी 108 में हम 8 को जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 कितना होगा, 16, 116, और इसका स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, है ना। ये ऑब्लिक करना, बन मत समझ लेना। तो कितना हो जाएगा, 11664 इज़ द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रहा है? मतलब ऐसे नंबर जो 100 के आसपास हैं, हम सबका करेंगे, 100 का करेंगे, 200 का करेंगे, 50 के आसपास सबका करेंगे। अब आप समझो बस। इसके बाद आप मुझे बताओ 123 का क्या होगा स्क्वायर। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 123? व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 123? बताओ, आंसर दो मुझे इसका। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 123? जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं कुछ रीजंस के साथ। मैथ्स का क्लास 10 से 11 है, और जीएस क्लास का टाइमिंग आपके लिए आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि आज आपकी ओरिएंटेशन है कि कल है, जो भी होगा। मैंने बताया ना कि गौरव सर थोड़े बिजी चल रहे हैं, जो मैंने कल बताया था, इस हिसाब से हो पा रहा है। ठीक है, ये तो है कि कम 4-5 क्लास तो वो ले ही लेंगे नवंबर में। ठीक है, बताइए आंसर क्या है 123 का स्क्वायर, है ना। तो ये आपको याद करना ही है स्क्वायर, 1 से लेकर 50 तक, 130 तक भैया, है ना। अब ध्यान से देखेंगे हम। चलो, जिनसे नहीं आया, 100 से ये कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर हम साइड में लिखेंगे। ठीक है, और ये क्या लिखा, 123 लिखा है, और इसी 23 को हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 146 होगा कि नहीं। और 23 का स्क्वायर होता है 529। क्या होता है, 529। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग ही था, समझना ना। हमको लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। अगर स्क्वायर हम किसी नंबर का निकाल रहे हैं, अगर 4 डिजिट आ रहा है, 5 डिजिट आ रहा है, कितना भी आ रहा है, हमें बस लास्ट के 2 नंबर से मतलब है। ठीक है, लास्ट के यहाँ पर 2 ही थे, सब में 2 ही थे। तो अब ये वाला जो नंबर है, हम इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे, मतलब इसमें हम ऐड कर देंगे। तो देखा जाए तो 29 एज इट इज आ जाएगा। 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 की 1 हंसला 1 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर रहेगा 15129। ठीक है, कोई डाउट किसी को? समझ आया? इन द सेम मैनर, हाँ, लास्ट वाले में कुछ नहीं करना है। ये 23 का स्क्वायर किया हमने तो कितना आया, 529। बस हम लास्ट की 2 डिजिट लिखना है। जो यहाँ की जो 1 डिजिट रहेगी, इसको जस्ट इसके पास में जो नंबर रहेगा, जो हमने एडिशन करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो 5 और 6 कितना होगा, 11, तो 1 आ गया, और 4 यहाँ पर कितना होगा, 5 हो जाएगा, और 1 एज इट इज लिख दिया मैंने। मतलब इस 146 में इस 5 को पूरा ऐड करना है, सीधी बात। तो लास्ट के 2 डिजिट को सेम टू सेम लिखना है। जब हमारे पास स्क्वायर करने पर 3 डिजिट आती हैं तब। वो सिर्फ 2 ही नंबर हैं। अगर लास्ट में सिर्फ तुम्हारा 2 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है, उसी केस में 2 नंबर की डिजिट आपको मिलेगी। बाकी करोगे ना, देखो अब एक हिसाब से देख लो, सबको याद है कि नहीं स्क्वायर याद है कि नहीं सबको, 30 तक याद है कि नहीं। तो देखा जाए तो सिर्फ 9 तक के है ना, 1 से लेकर 9 तक क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो नेट की इशू है, यहाँ से इशू नहीं है। अगर होता तो सबके सब मैसेज कर देते कि क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है ना। और उससे घबराओ मत, है ना। क्लियर, 1 सेकंड रुको 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 रुको, सॉरी क्या था, लाइट आ चुकी है और मैंने वाईफाई स्टार्ट नहीं किया था, ये मोबाइल नेटवर्क से चल रहा था, है ना। 1 सेकंड, इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ 114 का स्क्वायर आप लोग बताओ। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 114? मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, कुछ फास्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। 114 का स्क्वायर बताओ।
114 का स्क्वायर बताओ। देखो इधर कैसे करेंगे। ये 14 का स्क्वायर एजीटी लिखेंगे 114 में। अब देखो, अब इसके बाद में करना क्या है, अब हमारे लिए ये वाले स्टेप खत्म कर देंगे हम। 114 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 128 होगा कि नहीं। मतलब अब हम उसको थोड़ा फास्ट करेंगे, अब हम सीधा आंसर ऐसे निकालेंगे एक ही स्टेप में हो जाए। ये थोड़ी मैंने प्रोसेस बताई आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा कि नहीं, कोई डाउट। 128 में देखा जाए तो 114 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। याद करना 1 से लेकर 30 तक के तो कंपलसरी है, लेकिन मैंने 50 तक का बोला है। इस वन को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 12996। ये आपका स्क्वायर आ जाएगा 114 का। इज इट क्लियर? चलो अब आप लोग मुझे बताइए कि 93 का स्क्वायर क्या होगा। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 93? बताओ, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 93? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 93? 8649। ओके, हम चेक करते हैं। अब ये बताओ, ये यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, 93 लिखा है ना। ये देखो, जिनको नहीं है आंसर वो लोग ध्यान से देखेंगे। 93 100 में, यहाँ पर पता है ना 100 का बेस का प्लस माइनस, यहाँ पर ज़्यादा थे तो प्लस प्लस किया, अब यहाँ पर माइनस 100 से कम है। मतलब 93 में, मतलब 100 से 93 कितना कम है, 7 कम है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 7 का स्क्वायर। और जब इससे कम है तो अपन क्या करें, जब ज़्यादा रहते तो उसी नंबर को ऐड कर देते, तो यहाँ पर कम है तो उसी नंबर में माइनस कर देंगे। मतलब कितना कम है, 93 में से 7 कम है, तो हम 93 में से 7 माइनस करेंगे। 93 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा, 93 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 86। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ये 2 के 2 डिजिट है तो ऐसे लिख देंगे 8649 इज द करेक्ट आंसर। दोज हु हैव गिवन द आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन द सेम मैनर टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ 83 टू द स्क्वायर। 83 का स्क्वायर क्या होगा। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था तो यहाँ पर आया था कुछ 57 या 52 या 52, याद है। तो मैं कुछ कर रहा था तो कुछ बच्चे और ये हो क्या रहा है, उसी मद्देनजर के मैंने सोचा बता दूँ आप लोग। जहाँ भी टर्म ऐसी आए बीच में, यू हैव टू गिव द आंसर इन दिस मैनर। गॉट इट? चलो बताओ, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 83? चलो देखो, ये हाँ देखते हैं। ये बताओ 100 में से 83 कितना कम है, 17 है ना कम। तो यहाँ पर साइड में क्या लिखेंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। ठीक है, अब 83 में से 17 गए तो कितना बचेगा, 83 में से 17 जाएंगे तो, अरे 83 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा, अरे जवाब दो, कितना बचेगा, 66। चलो मैंने 66 लिख दिया इनका सुन के मैंने, है ना। तो 66 आ गया ये हमारा। यहाँ पर 2 था, हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6889। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया? कोई डाउट किसी को, बन जाएंगे सबसे, है ना। आसान है ना, डिफ़िकल्ट तो नहीं ना कुछ भी। तो ये हमारे जो बेस थे ये थे 100 प्लस माइनस के। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब ध्यान से समझो इधर, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। जब भी हम यहाँ पर जो नंबर्स निकालते थे, चलो एक काम करते हैं, पहले 50 का हम बेस समझते हैं। इसको मैं रफ़ कर दूँ, मैं रफ़ देश, है ना। अब तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, रफ़ कर भी दूंगा तो जाकर देख लेना। और भाई लोग, आप लोगों को जैसे भी क्लास लगे, आप तुरंत ही जाकर चैनल के नीचे लिख दिया करो, कमेंट कर दिया करो, है ना। अभी जैसे 2-4 बच्चे करते तो बड़े मेरे को अच्छा लगता है। कुछ बच्चे तो देखते ही नहीं है। रिकॉर्डिंग क्लास जो हो जाती ना, 10 से 11 क्लास देखी, बस काम हुआ, अपना काम निकाला, टट्टा बाय बस। अब देखेंगे, वो देखेंगे सर के यूट्यूब चैनल ही पे जाकर ही देख लें, कुछ रेंज ही मिल जाए इस चैनल को। चलो हाँ, अब है हम बात करेंगे बेस, जिनका बेस है 50, है, मतलब वो नंबर जो 50 के आसपास हैं। ठीक है, 50 प्लस और 50 माइनस, मतलब कम ज़्यादा। ठीक है,
कम भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते। मान के चलो मैं यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ 53 का स्क्वायर निकालने का कैसे निकालेंगे? 50 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? लिखेंगे ना 9, लिखेंगे कि नहीं? और 53 से 3 ज़्यादा, तो 53 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब ये बताओ, अब 100 से 50 आधा होता है कि नहीं? आधा तो हाफ होता है कि नहीं? तो हम इसमें आने वाली जो टर्म रहेगी इसमें हमें का आधा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 50 100 का आधा है, तो हमको इसमें वाली टर्म में 50 के आसपास बेस में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आधा करना पड़ेगा। तो 56 का आधा कितना होगा? 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 बचा, 2 8 जा 6, और ये 09 ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़। तो ये 2809 इज द आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब बताओ मुझे नेक्स्ट 57 का स्क्वायर क्या होगा, बताइए। 57 के, अब देखो तो फास्ट कैसे करेंगे। 7 स्क्वायर लिखा तो सीधे यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और 57 में 7 ज़्यादा है तो 57 और 7 कितना हो जाएगा? 64, और 64 का आधा कितना हो जाएगा? 64 का आधा कितना होगा? 32, तो 33249 इज द आंसर। बस ऐसे आंसर देना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? आपका आंसर एक ही स्टेप में आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है ना? चलो अब मुझे बताओ 59 का स्क्वायर क्या है। फिर मुझे इतनी प्रैक्टिस करानी क्लास में ही आपका काम हो जाए, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा मैं करने के लिए, और डाल भी दूंगा मैं भी ग्रुप में, ठीक है? 3481, हाँ 3481 इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। आप 59 में 9 ऐड करो कितना होगा? 68, और इसका आधा कितना करोगे? आधा करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा? 34 होगा ना। अब 3481 हो रहा है ना, तो 3481 इज़ द आंसर। अगर यहाँ पर 3 डिजिट होती, यहाँ पर 3 डिजिट होती तो इस वाले टर्म को इसमें शिफ्ट कर देते हम। चलो समझ आया कि नहीं? इतना समझ आया ना, है ना? अब ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ कि भाई 66 का स्क्वायर क्या है? अब एक ध्यान से रखो, अगर मैंने 50 की बात की है मैंने, तो आप ये मान के चलिए यहाँ पर जो नंबर निकालेंगे आप 50 से लेकर 75 तक के निकालना है। और जैसे आप 75, क्योंकि यहाँ तक आपकी कैलकुलेशन इजी होगी। अगर आप यहाँ पर 76 या 78 या देखा जाए तो 84 भी ले लोगे ना 50 के हिसाब से, तो कैलकुलेशन बहुत बंद हो जाएगी। तो आप 100 क्या, है ना? तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 66 का स्क्वायर हो रहा है एक हिसाब से, है ना? अब हाँ सुन लिया मैंने आपका आंसर, है ना? अब बार बार बोल रहे हो तो मैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, सब लोग सुनते हैं। आप जो बोलते हो बस टाइप कर दिया करो, ठीक है? ज़रूरी हो तो ही बोलो, ठीक है? मुझे है पता कि मैंने जो पढ़ा है आप सभी की समझ में आ गया है। मुझे भी खुशी होती है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रही हैं चीज़, है ना? अब 66 है। अब 60 मतलब देखा जाए तो 50 से कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, ठीक है? अब 66 में 16 को ऐड करोगे, 66 में 16 को ऐड करोगे तो कितना होगा? 6 6 कितना होगा? 12 की 2 जाए 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 82 जब 82 को हम आधा करना है ना, तो देखा जाए तो कितना हो जाएगा? ये 4 और 1, तो कितना आ जाएगा? 4 3 5 6। क्लियर है? ऐसे करना है हमारे लिए, कुछ अलग से भी वो नहीं करना है। आपको आंसर इस मिनट्स में आपको देना है। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? अब आपके लिए बोला तो था मैंने कि ये 150 तक याद कर लेना, चलो याद नहीं है अब इसलिए बोलते हो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये बताओ मुझे 43 का स्क्वायर क्या होगा? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 43, है ना? यहाँ पर हम क्या करते हैं, 50 की तरफ करते हैं तो हम ये जो अब मैं कुछ बोल रहा था तो कोई बच्चा बोलने लग गया था बीच में आंसर। ये को जब भी आप 50 के आसपास निकालो तो वो नंबर 50 से लेकर 75 तक के निकाल के रख लो, और यहाँ पर माइनस करोगे तो 25 से लेकर 50 तक के भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब 30 से लेकर 50 तक किस मेथड से निकाल लो, और 50 से लेकर 75 से जब ज़्यादा आगे नंबर जाते हो तो 76 आ जाएगा, 78 या 83 या 84, तो आप 100 की रेंज में पहुँच जाओगे। तो इसमें क्या रहेगा, इसके कैलकुलेशन आसानी रहेगी,
बात समझ आ रही कि नहीं? अगर मैं 100 की बात करूं तो आप 100 से लेकर आप 150 तक के निकाल के रख लो इससे, ठीक है? कोई डाउट? क्योंकि जब आप नंबर आते हैं ना 233, 236, उसमें प्रकार जैसे 36 आया तो 36 के स्क्वायर आप निकालना पड़ेगा अलग से, इससे अच्छा याद ही कर लो। इसलिए मैंने बोला 1 से लेकर 50 तक आप याद करके रखो। समझ पा रहे हो ना? जिससे आपको वो उसको भी निकालने की ज़रूरत ना पड़ेगा, इसे याद ही कर लो ना, क्या दिक्कत है? मैथ्स तो वैसे याद करने की चीज़ नहीं रहती, लेकिन जहाँ रहती है वहाँ आप याद कर सकते हो, ठीक है? नंबर्स कोई डिफ़िकल्ट नहीं, वो नहीं है याद करने का। जहाँ आप बैठते हो, है ना, आप किचन में रहते हो, खाना बनाते हो, वहाँ पर एक कागज़ पे लिख के चिपका दो। जहाँ भी हॉल है वहाँ बैठे हो तो वहाँ पर चिपका दो, जैसे आपकी बार-बार नज़रें पड़ेंगी। यहाँ तक कि बच्चे, आप फ़ोटो कागज़ पर लिख कर स्क्वायर अपने वॉलपेपर सेट कर लो या स्क्रीन सेवर सेट कर लो फ़ोन में, है ना, जैसे बार-बार नज़रें जाएँ। लोग यहाँ तक कि व्हाट्सएप स्टेटस तक पे भी चीज़ें डालता हूँ, मैं भी डालता हूँ, कुछ चीज़ याद नहीं होती है कि खुद को देखे बस वो स्टेटस 2-4 लोगों को और देखे, है ना। आप बार-बार नज़रें पड़ेंगी वो, और चीज़ें देखने से ज़्यादा याद होती हैं। मैथ्स में चीज़ें देखने से याद होते हैं, डिजिट देखने से याद होते हैं, याद करने से याद नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो ये थोड़ी टेक्नोलॉजी है, थोड़ी मेथोडोलॉजी है ना। आप नंबर से थोड़ा रूबरू हो सकते हो, वो चीज़ आपके दिमाग में प्रिंट हो सकती है और वो चीज़ अच्छे से याद रहे, है ना। टेबल वगैरह ये बहुत बड़ा वो याद नहीं है, ये याद रखना। टेबल हर कोई बच्चा 70, 80, 19 ये इनमें टेबल में लड़खड़ाता है। क्यों? क्योंकि उनने बचपन में याद है। जिनने 1 से लेकर जो बच्चा 1 से लेकर 5वीं तक जिनने 20 तक टेबल याद की, आज भी उनको याद रहेंगे, क्योंकि वो चीज़ मन में एकदम एकदम फिक्स फिट कर दी वो चीज़ें, तो वो आप भूलते ही नहीं हो कभी। ऐसे उन्होंने तुक्का करके आंसर दे देते हैं, है ना, होता ना ये चीज़। और जिनको याद है, मतलब उनने 1 से लेकर 5वीं तक स्कूलिंग बहुत अच्छे से की, उन्होंने टेबल वगैरह याद की, तो आज भी उनको याद है। नहीं तो आज भी भूलते हैं कि 17 जाए कितना होता है, 18 जाए कितना होता है कि नहीं ये बात? चलिए, समझ आ गया। 43 का स्क्वायर बताइए। 43 से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। और 43 में से 7 के जो बचा 36, तो 36 से आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो 1849 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। निकल रहे कि नहीं? एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर। कुछ डिफिकल्ट है क्या? कुछ भी नहीं, आसान है ना। हर एक चीज़ आसान है यहाँ। चलो, इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? अब आप मुझे बताएंगे कि 7.1 का स्क्वायर क्या होगा? बताओ, 7.1 का स्क्वायर क्या होगा? है ना, दिख रहा है कि नहीं? ये डेसिमल दिख रहा है कि नहीं? मैथ्स के टीचर को पॉइंट बोलना एक शोभा नहीं देती है, उनको डेसिमल ही बोलना पड़ता है ना, क्योंकि मैथ्स का टर्म है, पॉइंट अलग होता है, डेसिमल अलग होता है। तो बोलचाल की भाषा में क्या 49? क्या 49? ये तुक्के मुक्के मत लगाओ, है ना, कि 8 होता, 8 जैसे 7.1 लिखा तो आप 7 समझने लग गए, है ना। तो 7 का स्क्वायर करने लगे 49, एक आध हाँ बोले सर 50 क्योंकि हम 10वीं तक 2.89 नहीं है, कैसे हो जाएगा? 2.89 कैसे हो जाएगा? 2.89 कैसे हो जाएगा? वो 7 का स्क्वायर मतलब 7 बड़ा नंबर है और तुम 2 मतलब कर क्या रहे हो भैया तुम? 2 पॉइंट देखो ना, 2.89 बोला है ना, समझो इधर। ये बताओ, इस 7.1 का मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब ये हुआ 7.1 इंटू 7.1, यही होता है ना इसका मतलब, यही हुआ ना, इसका मतलब। तो अब क्या है, जब भी 7.1 करा तो क्या इस 7.1 को क्या मैं 71 नहीं मान सकता? अरे मान सकते कि नहीं? बोलो। अरे एज्यूम करो कि 7.1 मतलब 71 है। अब 71 का स्क्वायर इस हिसाब से निकाल लो जो मैंने आप लोगों के लिए सिखाया है, 50 के बेस से करके बताओ 71 का स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है 71 का स्क्वायर? क्या है? 5041, है ना। इसका स्क्वायर देखो, जिनसे नहीं बना है बताऊं क्या मैं, कैसे निकालोगे? 50 से 71 कितना ज़्यादा? 21 ज़्यादा है, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441, ठीक है। अब 71 में से 21 ज़्यादा है, तो 71 में से 21 को कम भी करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 5 बचेगा। इस एक को यहाँ फिक्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5441 हो जाएगा। होगा कि नहीं? हैं? एक मिनट 71 में से कुछ गलती कर दी, एक सेकंड, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 41 जैसी लिखोगे। एक सेकंड, क्या होगी मिस्टेक?
5041 हो जाएगा, यही ना, है ना। 6 4 10, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो ध्यान से समझ लो, तुमने मिस्टेक करवाई है, गलती ये करवाई है, तुमने ध्यान नहीं दे पा रहे हो। 71 में से आप ये जाओगे तो यहाँ पर ये बचेगा 50, तो मैंने यहाँ लिख दिया 50। 50 का आधा कितना, एक हिसाब से देखा जाए तो ये कितना हो गया, एक सेकंड रुकना है ना, क्या कॉल वगैरह आते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, कहीं का कुछ करने लगते हैं। तो अब ये बता 71 में से मतलब ये 50 से 21 ज़्यादा, 71 है तो उसी 71 में 21 को जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने माइनस कर दिया। तो एक कितना हो जाएगा, 2 7 2 कितना हो जाएगा, 9। 92 हुआ कि नहीं, यहाँ पर क्या हो गया 92। इस 92 का हम आधा करेंगे कि नहीं, तो 92 का आधा कितना हो जाएगा, कितना होगा 92 का आधा है 46, ये आ गया 46। अब 46 441 यहाँ पर है, ये 4 यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 50 41, ये हुआ ना, ये आया कि नहीं 71 का स्क्वायर, यही आया ना 71 का स्क्वायर। ये क्या फ़ोन आया ना तो वो मेरा ध्यान कहीं और जा रहा था, वाइब्रेट होता है ना कान में। चलो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये कितनी बार डेसिमल रिपीट हुआ, 2 बार मतलब यहाँ पर डेसिमल 1 डिजिट बात है, यहाँ पे 1 डिजिट, तो टोटल डेसिमल कितने डिजिट बार हो गया, 2 डिजिट बार। तो आंसर में को 2 डिजिट राइट से 2 बार लगा देंगे, तो हमारा 7.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50.41। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब मल्टीप्लाई करते थे ना, स्कूल में सिखाया गया होगा 1.3 का मल्टीप्लाई करो 2.3 से, तो आप करते थे करके फिर बोलते आंसर आ जाता था, करते थे ना तुल में थोड़े जब थे, है ना, सिखाते थे ना स्कूल। आप 5वीं 6ठी क्लास में होंगे तो बेटा जो भी आंसर है बोले इसको ये समझ लो, हटा दो, और बोले कि इसको ये 1.3 2.3 है, इसको ये समझ लो कि ये 13 × 23 लिखा है। तो आपको सिखाते थे टीचर 13 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये 9 आ जाएगा, फिर 3 बचा, है ना, 13 दूनी 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। और फिर बोलते हैं कि बेटा डेसिमल कितने बाद लगा हुआ है, यहाँ 1 और 2, तो यहाँ पर लगाते 2, तो 2.99 आंसर आ जाएगा। ऐसे होता था ना, ऐसे ही होता था कि नहीं। कोई डाउट। तो उसी प्रकार से जब 7.1 का स्क्वायर आ जाएगा तो हमारे लिए जो आंसर आता है उसको 71 समझ के हमको जो आंसर आएगा उसमें 2 डेसिमल राइट से 2 डिजिट बाद आंसर दे देना है। तो इसका रियल आंसर आपका ये होगा, ठीक है ना, 50 होगा ना 49 समथिंग होगा। ओके, जो आप बता रहे थे अभी, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, चलो अब मुझे बताओ 0.48 का स्क्वायर क्या होगा। यहाँ दिख रहा है कि यहाँ लिखूंगा तो मैं 0.48 का स्क्वायर क्या होगा। हाँ, 0.48 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, गिव मी आंसर। कुछ नहीं है, 0.48 को समझ लेना कि 48 लिखा है, करो फिर सॉल्व। देखो 48 लिखा है मतलब 50 से कितना काम है, 2 काम है, तो 2 का स्क्वायर कितना है 0.4, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो 0.4, 48 में से जब 2 काम है तो 48 में से भी 2 कर देंगे कम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 46। इसका अब याद करोगे तो कितना हो जाएगा 23। अरे 48 में से 2 समझ लो इधर, 48 लिखा यहाँ पर 2 ज़्यादा था, 2 यहाँ कम है, इसका हाफ भी करेंगे तो 48 में से 2 गए 46, 46 में से 2 करेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23.04, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 4 बार डिजिट यूज हो रहा है, कितने बार डिजिट हो रहा है 4 बार। यहाँ पर मतलब 0.48 × 0.48 लिखोगे तो डेसिमल जो रिपीट हुआ है वो डेसिमल 4 डिजिट के बाद आएगा कि नहीं। तो देखा जाए 4 डिजिट ये होगी, तो यहाँ पर डेसिमल आ गया, डेसिमल तो 0.2304 आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं सबको, है ना। अब आपके लिए एग्जाम में आ जाए डेसिमल वाले, कर सकते हो कि नहीं। तो डेसिमल कुछ नहीं है, बस यही कहानी है, वो नंबर उसी के आसपास है। समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हमने यहाँ पर ये बेस समझ लिए हमने, ठीक है। बेस जे 100 से जब आधा था तो हमने इसको क्या कर दिया, 50 आधा था तो आधा का मल्टीप्लाई किया। मतलब अगर देखा जाए, अब मैं बता रहा हूँ बेस 200 के आसपास, ठीक है। अब आप 200 के आसपास क्या आंसर बताओ। रफ कर रहा हूँ मैं इसको, नहीं लेना है, वीडियो है देख लेना जाके। वीडियो है ना, नहीं है, हाँ फिर ऐसे करते रहेंगे 2-2 मिनट 15-15 सेकंड तो अटक जाएंगे, फिर दूसरा बच्चा भी लेगा, अरे सर मुझे भी लेने दो होगा कि नहीं। अब वीडियो मिल रही है तुम्हारे लिए तो करते रहना वहाँ से। चलो इतना क्लियर हो गया।
अब ध्यान से देखो, हमें जाना बेस जिनका 200 रहे और जिनका बेस 300 रहे और जिनका बेस 400 भी रहे, और भाई साहब जिनका बेस मान के चलो 900 भी रहे और चाहे 800 रहे, कुछ भी रहे। समझ पे आ रहा है ना? अगर मान के चलो 1000 भी रहे, 2000 भी रहे, समझो रामबाण इलाज सबका। अगर मैंने बोला आप मुझे बताइए 203 का स्क्वायर या 209 का स्क्वायर बताओ मुझे, 209 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, 9 का स्क्वायर देखा जाए तो 81 होता है, ठीक है, होता है कि नहीं 81। और 209, 200 से 9 कितना ज़्यादा है, 9 मतलब 9 है, तो 209 में 9 जोड़ देंगे, मतलब 209 में हम प्लस का 9 ऐड करेंगे। और ये 100 से 200 कितना 2 गुना है, 2 गुना है कि नहीं, तो इंटू में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो देखा जाए तो 2 इंटू ये 218 हो गया है। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई भी कैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये बताओ 200 ये लिखा है, 218 जो लिखा है, तो मतलब 2 का 200 मल्टीप्लाई कर तो 400 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 436 हो जाएगा, तो 436 81 इज द आंसर। मतलब आप जो कैलकुलेशन करते हो ना, अलग अलग मत करो, आप पार्ट में कर लो। 200 है, 200 दूनी 400 होगा, 18 दूनी 36, बस जोड़ दोगे 436 को, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना ऐसा, उसका मतलब वही होता है जो मैं बता रहा हूँ। 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का करेंगे आप 8 में, तो कितना होगा, 2 अट्ठे 16 की 6 हंसला 1 होता ना, करते हो ना एक हिसाब से। जिसको आप क्या लिख सकते हो, 400 प्लस 36 की कहानी नहीं होगी, होगी कि नहीं? बोलो, है ना? कोई बोलते रहा करो तो, है ना, थोड़ा लगता है कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रही हैं चीज़ें। इतने क्लियर हुआ? अब आप लोग मुझे बताएंगे 211 का स्क्वायर क्या है। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? क्या आंसर? 211 है ना? 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 211 में 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 222। 222 का भी हम 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 444, है ना? ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 44521 इज द आंसर। क्लियर है? इज इट क्लियर? है ना? है ना? कोई डाउट किसी को? हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट से मतलब है ना हमें, ठीक है? चलो आ जाएगा समझ में। अब मुझे बताओ आप लोग, तो 187 का स्क्वायर क्या है? क्या आंसर इसका? थ्री 4969 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना? किसको इसमें से किसी को डाउट है 34969 में? किसी कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं करना है। ये 200 से कितना कम है, 13 कम है, तो 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, ठीक है। 187 में से 13 में माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4, है ना, यहाँ पर बचेगा 7, और यहाँ पर कितना बचेगा, 187। अब इसका भी तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं? डबल करोगे कि नहीं? तो कितना होगा डबल इसका, है ना, 348। अब ये 169 लिखा है यहाँ पे, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 34969। क्लियर? कोई डाउट? तो मैं समझ लूँ कि आप यहाँ तक के कर लोगे, चलो, है ना, वेरी गुड। अब समझो इधर, अब आप लोग मुझे बताओगे 806 का स्क्वायर क्या है? 806 का स्क्वायर क्या है?
6 का स्क्वायर कितना होता है 36 लिख लिया, 2 डिजिट है। 806 में 6 में जोड़ दो तो 812 हो जाएगा। 812 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 8 का ही, क्योंकि 100 से ही है। तो 8 दूनी 16 की 6, 1 8 एकम 8 और 1 9, 8 8 64, 649636 इज़ द आंसर। कर लोगे हैं? अब इसे कुछ टाइम लगा, कितना बड़ा नंबर है, बस सॉल्व हो गया। यही तो होता है वैदिक मैथमेटिक्स, है ना। देखो आपके लिए ये सब चीज़ें सिखाने के लिए टीचर अलग अलग मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, करते कि नहीं। यहाँ तक ये कर दो, वहाँ तक वो कर दो, 50 से प्लस है माइनस है, हर नंबर्स के लिए रेंज में डिफरेंस कर। लेकिन मैंने एक ऐसी मेथोडोलॉजी बनाई जो सब में अप्लाई हो रही है। समझ आ रहे कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। अब मुझे बताओ 284 का। टू 284 का स्क्वायर क्या है? क्या है 284 का स्क्वायर? क्या है 284 का? ये किसके पास में है? 300 के पास में है। और 300 से कितना कम है? 16 कम है। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 होता है ना। अरे स्क्वायर वगैरह आते हैं कि नहीं आप लोगों को, है ना। ये कितना होगा? 16 का 256। अब ये 300 से 16 कम है तो 284 में हम 16 को माइनस कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये? 14 में से 6 गए बचे 8, हंसला 1 2, तो याद आएगा ये 268 हो गया। 268 हो गया। और ये 300 की बात कर रहे थे, इसी में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं। तो 3 8 जा कितना होगा? 24 का 4 बचा 2, है ना। और आसान बता दूं मैं कैसा करेंगे इसको। कैलकुलेशन अभी ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 600। अब इसमें कर दोगे 6 18 तो 180 हो जाएगा। और 8 में करोगे तो 24 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर दो, देखा जाए तो 4 2 1 ये जाएगा 704, नहीं 804। कितना हो जाएगा? 804। यहाँ पर 256 लिखा है, ये 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 80656। कोई डाउट किसी को? हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैसे करना है सॉल्व, ये भी मैंने इसकी मेथोडोलॉजी बता दी आपको कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है। 3 का 2 में करो तो ये 268, ये 200 है कि नहीं। अगर मैंने आपके लिए 268 रुपये दिए तो आप कैसे गिनोगे पैसे को? ऐसे गिनोगे, 200 अलग रखोगे, फिर 60 अलग गिनोगे, 8 अलग गिनोगे। तो मल्टीप्लाई वैसे ही कर दो। 3 दूनी 600 हो गया, ये 68 मतलब 60 है, 6 3 18 180 हो गया। और 8 का कर दोगे तो 8 3 24 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर दो, मैंने 804 आ गया। तो वही कमाई फटफट स्टेप हो जाएंगी। आप कैलकुलेशन पे कमांड तभी कर पाओगे जब छोटी छोटी डिजिट लोगे, है ना। आदमी तभी दौड़ पाएगा जब उसमें कम वजन उठाएगा। ज़्यादा वजन उठाएगा ना तो दौड़ नहीं पाएगा वो, है ना। तो वजन ज़्यादा मत उठाओ दिमाग में, ठीक है। कोई डाउट किसी को? चलो 284 हो गया। अब आप मुझे बताइए अब आप मुझे बताओ 338 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 338 नहीं, ये 100 के आसपास हो गया ना, 100 के आसपास हो गए। अब आप मुझे बताओ 150 के आसपास वाले। 150 के आसपास बोले तो क्या 156? चलो 156 का स्क्वायर बताओ। 156 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 156 का स्क्वायर कैसे निकालोगे बताओ। क्या होगा 156 का स्क्वायर? चलो बताओ कैसे निकालोगे। हाँ 32436 चेक करते हैं हम, ठीक है। अगर ये आ गया हो
तो मुझे इसका बताओ 2338 का 338 का स्क्वायर बताओ। अभी आपको कुछ याद हो तो जब जब समझो इधर, अभी मैंने आपके लिए कुछ बोला था कि जब हम 50 के बेस के हम क्वेश्चन करते हैं तो हम 100 से आधा कर दिया था कि नहीं। अब हमने आपके लिए जो क्वेश्चन कराए ये 806 284 मतलब पास पास में कराएं। अगर क्वेश्चन 150 के पास आ जाएं, अगर क्वेश्चन मान के चलो आपका 150 के पास आ जाए, ठीक है, समझो समझो, हाँ जो भी अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 150 के पास आ जाए, 250 के पास आ जाए, 350 के पास आ जाए, 450 के पास आ जाए, या 550 के पास आ जाए कि 558 का स्क्वायर बताओ, 548 का, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। उस केसेस में हम क्या करते हैं, ध्यान दो, जैसे मान के चलो मैंने एक नंबर लिया था 338, लिया था मैंने अभी हाल 338 लिया था कि नहीं। मतलब ये जो नंबर है किसके पास में है, 350 के पास में है ना, 350 के पास में है। तो ध्यान से समझो, 350 के पास में है, कितना है 350, मतलब 350 के आसपास में है, 350 के पास में है कि नहीं। अब हमको किससे कहानी लेकर चलना है, 100 से लेकर चलना है, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो एक हिसाब से देखा जाए हमारे पास जो नंबर है 35/10, समझो चीज़ को, 35/10 मतलब देखा जाए इसको 3.5 लिख सकते कि नहीं। 10 को हटाओगे तो 1 डेसिमल लग जाता है कि नहीं, है ना। मतलब 3.5 का वहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पर, अगर यहाँ पर आ जाएगा 150 तो 1.5 का करना पड़ेगा, 350 3.5, 250 का तो 2.5, 445 का करना पड़ेगा 4.5, 550 का करना पड़ेगा तो 5.5। अगर मान के चलो कि भैया 850 का करना पड़ेगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 8.5, क्या आ जाएगा 8.5। ये करोगे कि नहीं, समझो बस लॉजिक समझो, मेरा बोलने का मतलब क्या है। ये हो जाएगा 1.5, ये कितना हो जाएगा 2.5, और ये कितना हो जाएगा 3.5, और ये कितना हो जाएगा 4.5, और ये कितना हो जाएगा 5.5, और ये कितना हो जाएगा 8.5। क्या मैं इसको ऐसा ही लिख सकते क्या, ये तुम्हारा 35/10 जो लिखा है इसको अगर 7 से कैंसिल करूँ, है ना, या 5 से कर दो, 5 7 जा 5 2 जा, तो 7/2 से मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं। नहीं, ये तो 7/2 यहाँ आएगा ना, 3.5 की बात हो रही है, तो समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके बाद मैं अगर 2.5 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 25 से 15 दूनी 10 55 25, 5/2 का करोगे कि नहीं। इसमें करोगे 15 पौन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 5 है तो 3/2 हो जाएगा कि नहीं। समझ आ रही कि मतलब 3 5 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और आगे करोगे तो 15 हो जाएगा, और आगे करोगे तो 17 हो जाएगा, और आगे करोगे तो 19 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बोला है, अब मैंने आपके लिए बोला 338 का। अब 338 में देखा जाए तो कितना कम है 350 से, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब 338 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 326, और इसमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा 7/2 का। 2 से कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 3 जा, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 121, 7 6 जा 42, और 2 कितना बचा हमारे पास 44, कितना होगा, अरे मल्टीप्लाई, अरे 700 हो जाएगा ना ये, अरे सीधा करो मल्टीप्लाई, ये 700 हो जाएगा, ये 7 6 60 का 7 6 42, 420 हो जाएगा, ये 60 6 7 42, हाँ 420 हो जाएगा ये, ठीक है, और 7 21 ये, तो देखा जाए तो 1 और 4 और 11 से 41 हो गया, और 144 हो गया। 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 1 1 4 2 4 1 2 4 4, सॉरी, ये होगा कि नहीं आंसर, हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं। समझ आया है ना। तो इसी प्रकार से आप मुझे बताइए,
अब मुझे बताइए स्क्वायर 284 हो गया। हाँ, मुझे बताइए स्क्वायर 361 का स्क्वायर क्या होगा? आ रहा है समझ? अब ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे तो आएंगी समझ में, नहीं तो चीज़ें नहीं आएंगी आपको। है ना? तो देखो 361 का स्क्वायर करोगे तो 61 का मतलब देखा जाए तो 350 से 61। देखो अगर आप चाहो तो 300 के पास से भी कर सकते हो, नो इशू। आप चाहो तो 300 से भी कर सकते हो, बट आपको 61 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, 61 का। तो अब 61 का भी निकालो तो वो भी फिर 50 + 11 करके करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? इस अच्छा कि सीधा कहानी हमारी 3.5 पे ले जाओ। तो ये कितना 350 से कितना ज़्यादा है? 11 है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 360 में से भी 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा। और इसमें मल्टीप्लाई किससे पढ़ना पड़ेगा? 7/2 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आधा करोगे 2 1 जा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 से 1 जा कितना होगा? कितना बचेगा? 1, तो 2 5 10, है ना? अब ये 700 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7 7 490 हो जाएगा, और 7 पन्ना 35 हो जाएगा ये। तो देखा जाए तो पूरी 5 और 9 3 12 2 1 5 7 12 1225 हो जाएगा। और 121 लिखा है, एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 122 और 621। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? बोलो, कोई डाउट किसी को? कुछ गलती लग रही यार इन दोनों में, क्यों? वैल्यू कम ज़्यादा नहीं लग रही? अगर हम 338 का निकालते हैं तो ये ज़्यादा वैल्यू आ रही है, और हम 361 का निकालते हैं तो कम वैल्यू आ रही है। भैया ऐसा क्यों? चेक तो करो कुछ मिस्टेक। हाँ यार वही बोल रहा हूँ, कुछ मिस्टेक कर दी हमने यहाँ पे। हाँ, कितना हो जाएगा? 361 में, अच्छा जोड़ना था हमारे लिए। 361 में हमको 11 जोड़ना है, तो 11 371, है ना? और एक कितना होगा? 372। हाँ, ध्यान दिला करो यार भाई। मैं देख रहा था कहानी क्या हो रही है, वैल्यू कम ज़्यादा क्यों हो रही है? तो यहाँ 2 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, है ना? बचा 1 2 8 16, बचा 1, हाँ 186। इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो। चलो कितना हो जाएगा ये देखा जाए तो ये हो जाएगा 700, है ना? 8 7 56 560 और 6 7 42। तो जोड़ दो भैया, तो ये 2 हो जाएगा, 0 1 8 5 13 हो जाएगा ये। और 121 लिखाइए, 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 130321 ये होगा ना? तो फिर से गलती हो गई, अब तो ठीक है ना? अब सही, अब बढ़िया की वैल्यू है 11,000 समथिंग हो रही थी। यहाँ तो नहीं कुछ मिस्टेक करी अपन ने? यहाँ तो ठीक है ना? 700 7 6 42 420 7 21 2 4 1 11 11 41 यहाँ जोड़ दिया मैंने, तो 114 244। चलो भाई ठीक, क्लियर है सबको? आ रहा है समझ में? कैसा भी नंबर आए आपको एग्ज़ाम में बन जाएगा। और भी बता दूँ एक आध दो क्वेश्चन, तो घर पर ही कर लेना। ये बता क्या दूँ मैं, अब आगे पढ़े कि नहीं? 884 का निकालना, ठीक है? आगे मुझे बताना है क्योंकि टाइम 1 घंटे से ज़्यादा जा रहा है। 1002 का स्क्वायर हो रहा है, ये करके बताना है। 676 का स्क्वायर बताओ। ये प्रैक्टिस है, और आप कैलकुलेटर से मैच कर लेना, चेक कर लेना। 437 बताओ। नेक्स्ट क्या है? 437। ठीक है, बन जाएंगे सबसे। चलो आज की क्लास कैसी लगी? अरे हम ये था अभी तक का इंटरेस्टिंग नहीं था।
ज़्यादा है और पहले कम था, नींद में रहते ना रात में अपन, ऐसा। तो कैलकुलेशन ही तो मेन है। और इसी में आप लोग कोचिंग में जाओगे, वो क्या बोलते हैं, वो घिसी पिटी मेथडोलॉजी बताते हैं वो लोग, और वो कर बेटा इसमें करो और करो और करो और करो। कितना करें, बच्चे के दिमाग एक ही है, वो क्या करें, सबका दिमाग एक साथ थोड़ी है, सबके सब आइंस्टीन बन जाए, सबके सब न्यूटन बन जाए, ऐसा तो है नहीं। तो सबके हिसाब से चीज़ें ऐसा सीखना है कि जो चीज़ आपको आसानी करे। बट एक चीज़ है, रिवीजन नहीं करोगे फिर आप चीज़ें भूल जाओगे। रिवीजन नहीं करोगे आप चीज़ें भूल जाओगे। अभी अच्छा लग रहा है, अभी 4 दिन मत पढ़ो, देख लेना फिर अरे ये क्या हो गया, ये हम आ ही नहीं रहा निकालते, है ना। चलो कुछ 2 ऑल हैं, इसके बाद वी विल क्लास अब डिसमस। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से रखना, समझना उस चीज़ को। 1 मिनट थोड़ा ये टैप आउट कर दूँ सही में, इसको ऊपर ही करने दो यार। चलो देखो इधर, कोई सही नंबर है, मान के चलो 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, है ना, मान के चलो 85 का स्क्वायर, और मान के चलो 75 का स्क्वायर। जब भी ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक अगर 5 रहे तो आप कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। 3 से जस्ट नंबर के नेक्स्ट कौन सा होता है, 4 होता है ना। 4 होता है, इस 3 का इस 4 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 4 जा कितना होता है 12, तो 12 25 आंसर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 4 नेक्स्ट है तो 25 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, 4 5 20 होगा ना, ठीक है। 5 छक्के 30 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, है ना। 6 7 42 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। कोई डाउट, अरे क्या हो रहा है आज। 8 9 72 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। कोई डाउट, 5 25 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। अरे आसान है कि नहीं, अरे अब तो एकदम फैन हो जाओगे तुम मैथ्स के, अभी तो क्या है। चलो हो गया ये। नेक्स्ट है जो कि कई दफ़े आपकी यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, पुलिस में पूछा गया है ना। उन टाइप के क्वेश्चन को हमें आज समझना है बहुत अच्छे से। और जिन्हें होने आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी, लाइक शेयर जो भी है, तुम्हारी जो कहानी चलती है वो तो मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वो यूट्यूबर का काम है और मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे आने पर ऐसा कुछ नहीं था। एक बच्चा कमेंट करता, अरे ये सब यूट्यूब पर आने के लिए सब बहाने हैं। अब मेरे को तो पढ़ाना था गूगल मीट से ही, जैसे मैं पढ़ा ही रहा हूँ मैं, तो मुझे लगा बच्चे किसी न किसी रीजन से हो सकते हैं, तो सजेशन आया सर ऐसा करो, बहुत सारे बोले ऐसा करो, बच्चे अगर क्लास डिसमिस कर रहे हैं तो वो करो। तो एक का और आया, बोले कि इस ग्रुप का नाम कासा से सेंस समाज कर लो, ये कर लो वो कर लो, बोला ना, अपने टाइम नहीं है सब करने का। पहला है रेलवे और सीडीएस, और इस टाइप की एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा गया, जैसे ज़्यादातर रेलवे वगैरह में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, है ना, जहाँ तक मैंने देखा। जो और भी जगह पूछा गया तो मैंने देखा नहीं। ये मान के चलो मैंने 3 का स्क्वायर लिखा, ये मैंने 6 का स्क्वायर लिखा, और ये मैंने 9 का स्क्वायर लिखा। कोई बताएगा नहीं कि स्क्वायर क्या होते हैं, कोई बताएगा। अब मैं यहाँ पर आज मैं वो नहीं लिखाऊंगा आज, है ना, 1 से लेकर 30 20 तक, वो आप लिख लेना, है ना, कि 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर और 30 तक टेबल पे पहाड़े महाड़े नहीं लिखाऊंगा ना मैं स्क्वायर, वो सब जानते हो, सबका लेवल है यहाँ तक है, लिख लेना, वो कहीं भी मिल जाएंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, क्या 09 नहीं लिख सकता मैं, है ना, हैबिट डालो 09, इसका इतना हो जाएगा 81। कोई डाउट किसी को। अब मैं बोल रहा हूँ, अब आप मुझे बताओ 33 का स्क्वायर क्या होगा, 333 का स्क्वायर क्या होगा, टेट्राथ मतलब 3333 का स्क्वायर क्या होगा, और बताओ 333333 और 3 का स्क्वायर क्या होगा। सोच पा रहे हो आप कैसे करोगे जब बात 369 की आए तो। ये बताओ 33 कितने डिजिट का नंबर है, 1 के कि 2 डिजिट का, है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 है ना,
तो 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, मतलब 09 होता है ना, ऐसा 0 लिख दिया, एक 9। ये 2 डिजिट का नंबर है, तो इन नंबर के पहले पहले एक एक स्पेस छोड़ देंगे हम, ठीक है, एक एक स्पेस छोड़ देंगे। यहाँ से हम एक नंबर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्या करेंगे, -1 करेंगे, और यहाँ से एक नंबर हम प्लस का 1 करेंगे। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, 9 से 1 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ दोगे तो 1 हो जाएगा। तो देखा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1089 आ जाएगा, 89। समझ पा रहे हो। 333 का स्क्वायर लिखा है, तो आप क्या लिखोगे, 333 के स्क्वायर को, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09 होता है, क्या होता है, 0 होता है और 9 होता है। अब यहाँ पर 3 डिजिट मतलब 2 डिजिट की स्पेस छोड़नी है, यहाँ भी और यहाँ भी। मैंने बोला ना, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सब जगह -1 -1 करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, +1 और +1 करेंगे। कोई डाउट। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 110889। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं। इसमें कुछ अलग से कुछ अंदाज़ा लगाने की जरूरत पड़ी। कभी कभार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 30 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस 666 का स्क्वायर, है ना, देखना आप, मिल जाएंगी चीज़ें। कोई डाउट यहाँ तक। अगर मैंने यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया मैंने 333 वाला, ठीक है, ये तो कर ही लेना आप लोग। ये देखो ये कितना बार है, 5 बार 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है कि हिसाब से 0 और 9 होता है। 5 बार होता तो 4 जगह छोड़ेंगे, यहाँ भी 4 जगह छोड़ेंगे, ठीक है। वो करेंगे -1 करते जाओगे ना, माइनस करते जाओगे, यहाँ क्या करते जाओगे जितनी बार भी, ठीक है। तो ये 5 डिजिट थी तो 4 4 की स्पेस थी, तो कितना हो जाएगा, 8 8 8 8 1 1 1, तो 1 1 1 1 0 8 8 8 8 8 9, ये आंसर हो जाएगा। समझ आया, है ना। ओके, तो इसी फॉर्म में आप ये भी करोगे, 6 का भी करोगे। 6 का 36 होता है। अगर मैंने बोला आपसे 666 का आंसर बताओ, मुझे लेफ्ट हैंड से लिखूँगा मैं यहाँ, 666 का आंसर बताओ। कुछ नहीं करना, वही कहानी, 3 लिखा और 6 लिखा, 6 का 36, 2 है तो 2 की स्पेस छोड़ दो। तो एक क्या करना हमें यहाँ पर, माइनस करना, माइनस करोगे ना तो 5 5, और यहाँ पर क्या करोगे, प्लस, तो 4 4, आंसर आएगा 4 4 3 5 5 5 6। कोई डाउट है ना, बन जाएंगी ऐसे। आप इनके भी निकाल लेना, ये तुम्हारे घर का होमवर्क हो गया। ये लास्ट तक जो बच्चे रहते हैं ना, तो समझो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही हैं। इन द सेमिनार आप यहाँ भी करोगे, 999 का स्क्वायर करोगे तो इसका कितना होता है, 81 होता है। तो अब यहाँ पर 3 मतलब 2 डिजिट की स्पेस दोगे आगे और पीछे, और यहाँ पर क्या करोगे, माइनस करोगे। तो देखा जाए तो 1 है तो 0 0 होगा, 1 से कम करोगे तो 0 0 होगा, नेगेटिव करेंगे तो, और यहाँ 1 बढ़ा दोगे तो 9 और 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 998001। इसी प्रकार से आपका ये होमवर्क है, 999 का निकालना है, 99 का बताना है। तो 9 का कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। एक एक टर्म छोड़ दो आगे पीछे, कितना होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 जोड़ो तो 9, तो 9801 हो जाएगा, 9801। और 99 को वैसे भी निकाल सकते हो 100 की कहानी में, ठीक है। 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 99 में से 99 में से 1 गया तो 98 बचेगा, और 1 का स्क्वायर कम है तो 01। समझ पा रहे हो कि नहीं। मैथ्स को एकदम तोड़ मरोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सब इंसानों ने बनाई चीज़ें हैं, ऐसे तो है नहीं कि कोई भगवान बना कर चले गए हों। समझ आ रहा है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना। ये क्लास 1 घंटे में अपलोड हो जाएगी, जो भी है समझ लेना अपने हिसाब से। ओके, थैंक यू। और इसके आगे का वीडियो 9 से 10 की क्लास चलेगी, ठीक है, वो आपको अपलोडेड हो जाएगी। और 10 से 11 जो हमारा रेगुलर बैच चल रहा है वो चल ही रहा है। तो एक साथ आपके 2 चैप्टर कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। इससे आपका कोर्स कवर होता जाएगा। नहीं तो ऐसे हम पढ़ते रहेंगे तो 4 जन्म नहीं होगा कोर्स कंप्लीट। ओके, थैंक यू।